अरविंद से सभी अतिथि का और इस सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत करें एवं कार्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। मेधा दिवस समारोह 2022 के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सम्मानित मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित शिक्षाविद श्री अनंत गंगोला जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव, निदेशक शैक्षणिक, निदेशक माध्यमिक, निदेशक उच्च माध्यमिक, निदेशक विविध, परीक्षा नियंत्रक विविध और सभी हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न जिलों से आए हुए जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण, आज मेधा दिवस 2022 के अवसर पर सम्मानित होने वाले मैट्रिक 2022 और इंटर 2022 की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, उपस्थित सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण, यह हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेधा दिवस समारोह 2022 के अवसर पर आज हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस बार पुनः पूरे बिहार राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को न सिर्फ पुरस्कृत और सम्मानित करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ परीक्षा संचालन के अवसर पर राज्य के 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों को चिन्हित कर वहां के जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और इसके अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक महत्वपूर्ण और देश के प्रख्यात शिक्षाविद का व्याख्यान का आयोजन भी इस अवसर पर किया जाता है। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में आज समय निकालकर हम सबों के बीच उपस्थित होने की सहमति प्रदान की और आज उनके द्वारा हमारे मेधावी छात्र छात्राओं को पारितोषिक, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार इत्यादि का वितरण भी किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री अनंत गंगोला जी का, जिन्होंने आज हमारे बीच बेंगलोर से आकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और आज अपने व्याख्यान से हम सभी को और आप सभी को लाभान्वित करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस अवसर पर स्वागत करना चाहूँगा बिहार बोर्ड के उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर इस कड़ी परीक्षा में न सिर्फ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, बल्कि पूरे बिहार को, पूरे देश को यह दिखाया है कि प्रतिभा कभी किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। और जब भी हमारे बिहार के छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो वे हमेशा उसमें खरे उतरते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी प्रतिभा, अपने कौशल, अपनी मेधा के बल पर अपना परचम लहराया है और ये सभी परचम लहराने वाले छात्र छात्राएं हमारे बीच आज उपस्थित हैं। उनका पुनः स्वागत है। इस अवसर पर हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस परीक्षा को सफल बनाया, वैसे 10 जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विगत कई वर्षों में परीक्षा संचालन के अवसर पर कई ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं
जिसकी बदौलत आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश के श्रेष्ठ अग्रणी बोर्डों में शुमार हो गया है। पिछले 4 वर्षों से लगातार बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है मार्च महीने में, और इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा का भी परीक्षा परिणाम मार्च महीने में घोषित किया गया। इतना ही नहीं, जो पूरा परीक्षा चक्र एक माना जाता है एग्जामिनेशन साइकिल, जिसमें वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, वार्षिक मैट्रिक परीक्षा और उसके साथ साथ कंपार्टमेंटल इंटरमीडिएट परीक्षा और कंपार्टमेंटल मैट्रिक परीक्षा, किसी भी राज्य के बोर्ड में ये चारों एग्जामिनेशन मिला के 1 वर्ष का कंप्लीट इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सत्र पूर्ण माना जाता है, जबकि उसकी वार्षिक परीक्षा और उसकी कंपार्टमेंटल परीक्षा पूर्ण हो जाती है जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ कंप्लीट एग्जामिनेशन साइकिल। दिस एग्जामिनेशन साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बिहार में हम लोगों ने इसको मई माह में ही पूरा एग्जामिनेशन साइकिल कंप्लीट किया, और मई माह में तक ही इन चारों परीक्षाओं के न सिर्फ इंटर और मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया मार्च महीने में, बल्कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी परिणाम मैट्रिक और इंटर का मई माह तक घोषित कर दिया गया। और यह अब तक देश का रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट एग्जामिनेशन साइकिल जो बिहार बोर्ड ने इस साल कंप्लीट किया। हाई एंड टेक्नोलॉजी, उच्च तकनीक और गुणवत्ता के साथ सफलतापूर्वक परीक्षा का संचालन करना, यही हमारा मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को हासिल करने के लिए हम लोगों ने पूरे परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन की व्यवस्था में कई सारे महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार किए हैं। इन तकनीकी सुधारों के अंतर्गत कई प्रकार के ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए गए हैं जो पूरे देश में पहली बार बिहार बोर्ड ने किया है, और अब वह देश के अन्य बोर्डों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। कई सारे ऐसे चेंजेस, कई सारे ऐसे सुधार हम लोगों ने किया है बिहार बोर्ड में, जो कि देश में पहली बार हुआ है। सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ, सभी विद्यार्थियों के नाम, विषय, रोल कोड, रोल नंबर इत्यादि के साथ, सभी बारकोड, लिथो कोड के साथ अलग अलग कॉपियों की छपाई, अलग अलग कॉपियों की आपूर्ति, ओएमआर शीट्स की आपूर्ति बिहार बोर्ड कर रहा है। देश में पहली बार किसी बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है विगत कुछ वर्षों से। इसके अलावा मूल्यांकन हेतु कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के अंतर्गत सभी अंकों की प्रविष्टि कराई जाती है। बार कोडिंग, लिथो कोड इत्यादि के माध्यम से पूर्ण गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इन सभी कार्यों के लिए जो हमारे मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटराइज एंट्री कराई जाती है, इसका सॉफ्टवेयर भी बिहार बोर्ड की हमारी टीम ने, आईटी टीम ने खुद तैयार किया गया है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है, और अब यह इस प्रकार से स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है कि न सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके, जो कि आज से कुछ वर्षों पूर्व बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैट्रिक और इंटर में भले ही वो टॉपर क्यों नहीं हो, लेकिन यहां तक कि 90% से भी ऊपर के अंक प्राप्त होना मुश्किल होता था। अब परीक्षा पैटर्न और क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अब हमारे टॉपर्स को भी 92%, 93%, 94%, 95%, 96% अंक प्राप्त होते हैं, जिससे कि उनको देश के अन्य बोर्डों में, देश की जो अन्य हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अब एडमिशंस लेने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती। इन सभी चीजों के साथ साथ पूरे कार्यों के लिए प्री एग्जाम और पोस्ट एग्जाम सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ई रजिस्ट्रेशन, ई एडमिट कार्ड से लेके ऑनलाइन टीचर्स डायरेक्टरी और सारी चीजों को हम लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर शुरू कराया है। हम लोगों ने बिहार बोर्ड का स्पेशल
पोस्ट एग्जाम प्रोसेस का अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो कि देश की अन्य परीक्षा बोर्डों में जो सॉफ्टवेयर लागू है उससे हमारा 16 गुना 16 टाइम्स फास्टर प्रोसेसिंग हमारे यहाँ होती है। उसके कारण भी उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ हमारा रिजल्ट प्रिपेयर होता है। इसके साथ साथ बिहार बोर्ड में स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर की स्थापना की गई है 200 टेराबाइट क्षमता का, जिसको भविष्य में और भी अधिक विस्तार किया जाएगा। और इस प्रकार का अपना डेटा सेंटर स्थापित करने वाला 7 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से हम लोगों ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है। और यह अपना डेटा सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला बोर्ड बिहार बोर्ड हो गया है। और देश में किसी भी अन्य बोर्ड के पास अपना डेटा सेंटर उपलब्ध नहीं है, और यह उपलब्धि हम लोगों ने हासिल किया है। इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार के सुधारों के क्रम में 9 प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है, जहां पर विद्यार्थियों के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। डीएमएस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से बिहार बोर्ड के 5 डेटा को भी कंप्यूटराइज किया जा रहा है, और उसका भी लाभ आज दूर दराज में बैठे हुए हमारे बिहार बोर्ड के एक्स स्टूडेंट्स को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने इस वर्ष भी बीएसबी क्विज राज्य के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर माहौल और अधिक बेहतर रूप से देने के लिए बीएससीबी क्विज, बीएससीबी ओलंपियाड और बीएससीबी क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका आयोजन पहले जिला स्तर पर किया जाता है, फिर इनमें से कुछ का प्रमंडल स्तर पर किया जाता है, और अल्टीमेटली राज्य स्तर पर हम लोग आयोजन करते हैं। और इस वर्ष इन तीनों प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर हम लोग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग पुरस्कार के स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 10 दिसंबर को अधिवेशन भवन में बीएससीबी क्विज का स्टेट लेवल फाइनल राउंड का आयोजन किया गया है, जिसमें कि उस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी और उसका हम लोग प्रसारण भी विभिन्न माध्यमों से हम लोग कराएंगे। इस वर्ष शिक्षा विभाग के तत्वाधान में, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार पहली बार राज्य में डीएलएड में नामांकन हेतु ऑनलाइन रूप से परीक्षा ली गई है। और यह निश्चित रूप से डीएलएड के संस्थानों में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर है कि पारदर्शी और ऑनलाइन तरीके से व्यवस्था करते हुए ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। और इसके अंतर्गत प्रथम चरण का नामांकन हो चुका है, द्वितीय चरण का नामांकन भी किया जा रहा है। मैं इन सभी परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग और मार्गदर्शन देने हेतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी को हार्दिक मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर, आपका बहुमूल्य मार्गनिर्देश और मार्गदर्शन हम लोग को समय समय पर प्राप्त होता रहा है, और निश्चित रूप से यह हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसके फलस्वरूप बिहार बोर्ड को अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में काफी सहायता मिली है। विशेष रूप से जो डीएलएड की परीक्षा का इस बार आयोजन किया गया है, यह शिक्षा विभाग में और इसमें आपके मार्गनिर्देश में जितनी सारी कार्रवाइयां शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने किया है, यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इस प्रकार का की शुरुआत होने से भविष्य में राज्य के लाखों ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, और इसके माध्यम से हम लोग शैक्षणिक व्यवस्था को बहुत ही और बेहतर रूप से हम लोग संचालित करने में सफल हो सकेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः इस वार्षिक मैट्रिक परीक्षा और वार्षिक इंटर परीक्षा 2022 में राज्य में टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त करने वाले यहां उपस्थित आप सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि आपने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे राज्य में, पूरे देश में अपना परचम लहराया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी प्रतिभा के बल पर, आप अपनी मेधा के बल पर न सिर्फ अपना और अपने विद्यालय का नाम, बल्कि पूरे राज्य का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।